बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नमाज के बाहर कुरान शरीफ पढ़ने का बयान, यानी इससे पहले वीडियो में मैंने जो कुरान शरीफ पढ़ने का बयान आपके सामने रखा था वो नमाज के ताल्लुक से था कि नमाज के दौरान किस तरह से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए और किस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नमाज के बाहर जब कुरान की तिलावत हम करते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है और कुरान शरीफ के आदाब क्या है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मोहतरम हजरात, कुरान शरीफ निहायत ही अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन गाने की तरह हरगिज़ ना पढ़ें कि ये नाजायज़ है। कुरान मजीद देख करके पढ़ना ज़बानी पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। मुस्तहब ये है कि बावज़ू किबला रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे और तिलावत के शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वरना मुस्तहब है। और अगर आयत पढ़ना चाहता है और इस आयत के शुरू में ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह ताला की तरफ राजे है, जैसे हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो इस सूरत में औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मुअक्किद है। बीच में कोई दुनियावी काम करे तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले, और दीनी काम किया जैसे सलाम का जवाब दिया या अजान का जवाब दिया या सुबहान अल्लाह कहा या कलमा तैयबा पढ़ा, तो औज़ु बिल्लाह पढ़ना इसके जिम्मे नहीं है। सूरह बराअत से अगर तिलावत शुरू की तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले। हाँ, अगर सूरह बराअत तिलावत के बीच में आई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और जो ये बात मशहूर है अवाम में कि अगर तिलावत की इब्तिदा सूरह बराअत से करे तब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह ये भी बेअसल है कि इसके इब्तिदा में ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़े। दरमियान तिलावत में 3 दिन से कम में एक ख़त्म बेहतर नहीं। जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है। लेट करके कुरान पढ़ने में हर्ज नहीं, जबकि पांव सिमटे हो और मुंह खुला हो। यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत करना जायज़ है, जबकि दिल ना बटे, वरना मकरूह है। गुस्ल खाना और निजासत की जगहों में कुरान मजीद पढ़ना नाजायज़ है। जब बुलंद आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो तमाम हाज़रीन पर सुनना फ़र्ज़ है, जबकि वो मजमा सुनने की गरज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना ही काफ़ी है, अगरचे और अपने कामों में मशगूल हो। फतावा रज़विया बहार शरीयत। सब लोग मजमा में ज़ोर से पढ़ें ये हराम है, यानी कुरान शरीफ की तिलावत कई लोग मिलकर कर रहे हों और ज़ोर ज़ोर से पढ़ें तो सब लोग मजमा में ज़ोर से पढ़ें ये हराम है। अक्सर उर्स व फातिहा के मौके पर, कुरान खानी के मौके पर सब लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, ये हराम है। अगर चंद आदमी पढ़ने वाले हों तो हुक्म ये है कि वो आहिस्ता पढ़ें। बाज़ारों में और जहां लोग काम में लगे हों ज़ोर से पढ़ना नाजायज़ है। लोग अगर ना सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है। तिलावत करने में कोई मुअज़्ज़म दीनी बादशाह इस्लाम या आलिम दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला इसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो सकता है। बहार शरीयत। जो शख्स गलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि उसको बता दे, बशर्ते के बताने की वजह से कीना व हसद ना पैदा हो। कुरान शरीफ के आदाब। कुरान शरीफ ज़ोर से पढ़ना अफजल है, जबकि किसी नमाजी या बीमार या सोने वाले को कोई तकलीफ ना पहुंचे। दीवार और मेहराबों पर
कुरान मजीद लिखना अच्छा नहीं। कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना गुनाह है। क़यामत के दिन अंधा और कोढ़ी होकर उठेगा। यानी वो लोग जो कुरान शरीफ को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर एकदम से छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो पढ़ना भूल जाते हैं, उनके बारे में है कि कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना गुनाह है। क़यामत के दिन अंधा और कोढ़ी बनाकर उठाया जाएगा। कुरान मजीद की तरफ पीठ ना की जाए, ना पांव फैलाया जाए, ना पांव इससे ऊंचा करे, ना ये करे कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरान शरीफ नीचे हो। कुरान शरीफ के ऊपर किताब न रखी जाए अगरचे फिक्र हदीस की हो। कुरान शरीफ पुराना बोसीदा हो गया कि पढ़ने के काबिल न रहा तो किसी पाक कपड़े में लपेटकर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए और दफन करने में इसके लिए लहद बनाई जाए कि इस पर मिट्टी ना पड़े। पुराने कुरान शरीफ को जो पढ़ने के काबिल न रहा जलाया न जाए बल्कि दफन किया जाए। कुरान मजीद जिस संदूक में हो इस पर कपड़ा वगैरह न रखा जाए। किसी ने महज खैर व बरकत के लिए कुरान मजीद अपने घर में रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं बल्कि इसकी ये नियत बाइसे सवाब है। जमात का बयान। जमात की बहुत ताकीद है और इसका सवाब बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि बेजमात की नमाज से जमात वाली नमाज का सवाब 27 गुना ज्यादा है। यानी किसी ने अकेले नमाज पढ़ा और किसी ने जमात के साथ पढ़ा तो उस अकेले पढ़ने वाले से 27 गुना ज्यादा सवाब जमात वाले को है। मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। बिला उज्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार है और सजा के लायक है, और कई बार तर्क करने वाला तो फासिक मरदूद है और इसको सख्त सजा दी जाएगी, और पड़ोसियों ने सुकूत किया तो वो भी गुनहगार होंगे। किन किन नमाजों के लिए जमाअत शर्त है? जुमा व ईदैन में जमाअत शर्त है, यानी बगैर जमाअत ये नमाजें होंगी ही नहीं। तरावीह में जमाअत सुन्नत किफाया है, यानी मोहल्ला के कुछ लोगों ने जमाअत से पढ़ी तो सब के जिम्मे से जमाअत छोड़ने की बुराई जाती रही, और अगर सब ने जमाअत छोड़ दी तो सब ने बुरा किया। रमजान शरीफ के वित्र में जमाअत मुस्तहब है, सुन्नतों और नफलों में जमाअत मकरूह है, और रमजान के अलावा वित्र में भी मकरूह है। अगर जानता है कि आज़ाए वजू 3 बार धोने में रकात छूट जाएगी तो बेहतर यह है कि 3 बार न धोए और रकात न जाने दे, और अगर समझता है कि 3 बार धोने से रकात मिल जाएगी तो मगर तकबीरे ऊला ना पाएगा तो 3 बार धो ले। जमात सानिया का हुक्म। मोहल्ला की मस्जिद के लिए इमाम मुकर्रर है। मोहल्ला के इमाम ने अजान व अकामत के साथ सुन्नत के मुताबिक जमात पढ़ ली तो अब फिर दोबारा अजान व अकामत के साथ पहले की तरह जमात कायम करना मकरूह है, और अगर बेअजान जमात दोबारा की तो हर्ज नहीं, जबकि मेहराब से हटकर हो, और अगर पहली जमात बेअजान हुई या आहिस्ता अजान हुई या गैरों ने जमात कायम की तो फिर जमात कायम की जाएगी और ये जमात सानिया ना होगी। जिसकी जमात जाती रही उस पर यह वाजिब नहीं कि दूसरी मस्जिद में जमात तलाश करके पढ़े, अलबत्ता अगर ऐसा करे तो मुस्तहब है। किन किन वजहों से जमात छोड़ी जा सकती है? इन वजूहात से जमात छोड़ा जा सकता है कि ऐसी बीमारी कि मस्जिद तक जाने में मशक्कत हो यानी तकलीफ हो, या सख्त बारिश, बहुत कीचड़, सख्त सर्दी, सख्त अंधेरी, आंधी, पाखाना, पेशाब, रियाह का बहुत जोर होना, जालिम का खौफ, काफिला छूट जाने का डर, अंधा होना, अपाहिज होना,
या फिर इतना बूढ़ा होना कि मस्जिद तक जाने से माजूर हो, माल या खाने से हलाक हो जाने का डर, मुफलिस को कर्ज ख्वाह का डर, बीमार की देखभाल के ये अगर छोड़कर चला जाएगा तो इस बीमार को तकलीफ होगी या घबराएगा, ये सब जमात छोड़ने के उज्र है। औरतों को किसी नमाज में जमात की हाजिरी जायज नहीं, दिन की हो या रात की हो, जुमा की हो या ईदैन की हो, चाहे जवान हो या बुढ़िया, यूं ही वाज की मजलिसों में भी जाना औरतों को जायज नहीं। बहार शरीयत, अकेला अगर मुक्तदी हो तो कहां खड़ा हो। अकेला मुक्तदी मर्द अगरचे लड़का हो, इमाम के बराबर दाहिनी तरफ खड़ा हो, बाईं तरफ या पीछे खड़ा होना मकरूह है। दो मुक्तदी हो तो पीछे खड़े हो, बराबर खड़ा होना मकरूह तंजीही है। और दो से ज्यादा अगर हो तो इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूह तहरीमी है। एक आदमी इमाम के बराबर खड़ा था, फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाए और ये आने वाला इस मुक्तदी के बराबर खड़ा हो जाए, और अगर इमाम आगे ना बढ़े तो ये पीछे आ जाए तो इसका पीछे आ जाना अफजल है, और अगर दो हों तो इमाम का आगे बढ़ जाना अफजल है। सफ के मसाइल, सफ़ें सीधी हो और लोग मिलकर खड़े हों, बीच में जगह न रहे और सब के मुंडे बराबर हों यानी कंधे बराबर हों, और इमाम आगे बीच में हो। पिछली सफ में और इमाम के करीब खड़ा होना अफजल है, लेकिन जनाजा में पिछली सफ में होना अफजल है। यानी पंजवक्ता नमाजों में इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होना अफजल है और जनाजा की नमाज में पिछली सफ में खड़े होना अफजल है। मुक्तदी को तकबीर तहरीमा इमाम के साथ या बाद कहना चाहिए, यहां तक कि अगर लफ्ज अल्लाह तो इमाम के साथ कहा और अकबर इमाम से पहले तो उसकी नमाज ना होगी। मुक्तदी को किसी नमाज में क़राअत यानी तिलावत करना जायज नहीं, न अलहम्द न सूरत, ख्वाह इमाम जोर से पढ़े या आहिस्ता, इमाम का पढ़ना मुक्तदी के लिए काफी है। सफ़ों की तरतीब यूं होनी चाहिए कि अगली सफ़ों में मर्द हों और उसके बाद लड़के। मोहतरम हजरात, ये सारी जानकारी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि इस तरह की मसाइल की बातें लोगों तक आसानी के साथ पहुंचती रहें।